जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन। माता चंद्रघंटा को क्या भोग लगेगा और माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना में आप कौन सा पाठ करें जिससे माता की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और आज मैं इसी वीडियो में आपको गणगौर से रिलेटिव भी कुछ बताऊंगी और गणगौर तीज की कथा भी सुनाऊंगी। इसी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को, जो कि गणगौर तीज व्रत पर्व मनाया जाता है। तो यह पर्व कहाँ कहाँ मनाया जाता है, इस पर्व में किन भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, और लास्ट में मैं गणगौर तीज की कथा भी सुनाऊंगी। तो अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। और कहते हैं माँ नवरात्रों में पृथ्वी में आती हैं जन कल्याण के लिए, अपने बच्चों का कष्ट जो कि मिटाने के लिए। तो माता के नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा से जातक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। माता अपने बच्चों की सदा कल्याण करती हैं। तो इस दिन माँ चंद्रघंटा को, जो कि दूध या दूध से बनी मखाने की खीर या साबूदाने की खीर या कोई भी दूध से बना मीठा जो आप माँ चंद्रघंटा को भोग लगाते हैं, तो माँ की कृपा विशेष प्राप्त होगी, क्योंकि माँ को दूध या दूध से बना मीठा माँ को अति प्रिय है। तो माँ चंद्रघंटा को, जो कि आप दूध या दूध से बना कोई भी मीठा आप अर्पण करें। और इस दिन माँ की, जो कि पूजा करते समय इस मंत्र का जप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है, नहीं तो 11 बार भी आप इस जप को कर सकते हैं। और अगर हो सके, पॉसिबल हो तो, क्योंकि सप्तशती जो कि संस्कृत में होता है और सप्तशती का पाठ जो कि सभी लोग नहीं कर सकते, अगर उसका सही उच्चारण हुआ तो फलदायी होता है, और अगर गलत उच्चारण हुआ तो जो कि अनर्थ भी हो सकता है। तो अगर सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी, नहीं कर सकते तो माँ दुर्गा की चालीसा आप करें और माँ की कृपा प्राप्त करें। तो इस तरीके से, जो कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करें, माँ को उनके मन पसंद का भोग लगाए और माता के सामने इस मंत्र का जप तो करें। बहुत ही सरल मंत्र है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस मंत्र का करें जाप और माँ चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त करें। अब मैं आप सभी को गणगौर तीज, जो कि कहाँ मनाया जाता है, और इसी चैत्र नवरात्र में ही यह गणगौर तीज आती है। तो गणगौर तीज चैत्र नवरात्र के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को यह पूजा जो कि की जाती है। इस दिन कुंवारी लड़कियां अपने अच्छे वर के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, और सुहागिन महिलाएं अपने, जो कि सुहाग की आयु के लिए और अपने घर में सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। तो यह व्रत, जो कि राजस्थान में सबसे अधिक जो कि मनाया जाता है। राजस्थान के साथ यह व्रत, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, निवाड़, मालवा, बुंदेलखंड और ब्रज क्षेत्र में, जो कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को यह व्रत मनाया जाता है। अब मैं इस व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कथा कुछ इस प्रकार से है। तो एक बार माता पार्वती भगवान शिव, जो कि भ्रमण करने के लिए निकले, तभी माता पार्वती जी भगवान शिव से बोली कि स्वामी मैं आती हूँ, और माता पार्वती जी चली गई। जब माता पार्वती जी बहुत देर के बाद आई तो भगवान शिव ने उनके लेट होने का कारण पूछा। तभी माता पार्वती ने कहा
कि प्रभु मैं अपने मायके चली गई थी, भाई भौजाई के पास गई थी। तभी भगवान शिव भी जिद करने लगे कि मैं भी आपके मायके चलूँगा, लेकिन माता पार्वती जी परेशान हो गई क्योंकि वह तो गणगौर तीज की पूजा कर रही थी एकांत में। अब मायके कहाँ से ले जाएं? तभी भगवान शिव के ज़्यादा आग्रह करने पर माता पार्वती ने माया का मायका बनाया और माया के भाई भौज बनाए और भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ जो कि पहुँचे। अब माता पार्वती जी का बहुत आव भगत हुआ, सेवा हुई, भगवान शिव की भी बहुत सेवा खातिरदारी हुई। तभी भगवान शिव वहाँ से चलने का नाम ही नहीं ले रहे थे और माता पार्वती जी ने 3 दिन की ही माया बनाई थी। 3 दिन के बाद वह माया खत्म हो जाती। माता पार्वती जी को चिंता व्याप्त हुई कि अगर हम नहीं गए तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। तभी भगवान शिव से माता पार्वती जी ने बोला कि प्रभु ज़्यादा मायके में रुकना अच्छी बात नहीं है, यहाँ से चलिए। भगवान शिव वहाँ से चले, लेकिन भगवान शिव को तो सब पता था माता पार्वती जी की बात। भगवान शिव ने अपनी माला वहीं छोड़ दी। तभी भगवान शिव बोले कि पार्वती जी से कि देवी मैं अपनी माला आपके मायके में भूल आया हूँ। माता पार्वती को लगा कि भगवान शिव जाएंगे तो हमारी पोल जरूर खुल जाएगी। भगवान शिव ने नारद जी को भेजा कि जाओ तुम मेरी माला लेकर आ जाओ। तब नारद वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई महल नहीं था, कोई भाई भौज नहीं थे और भगवान शिव की जो की माला वहीं रेत पे गड़ी हुई थी। तब नारद जी आए और भगवान शिव को बोले कि प्रभु वहाँ तो कोई भी पार्वती जी का मायका नहीं था, वह तो माला रेत में गड़ी हुई थी। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती जी से पूछा। माता पार्वती जी ने कहा कि प्रभु मैं गणगौर तीज की पूजा कर रही थी। यह पूजा पति को निषेध होती है, पति को बिना बताए यह पूजा की जाती है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती जी से कहा कि आज के दिन यह पूजा व्रत जो भी लड़कियां कुंवारी करेंगी उनको मनचाहा वर प्राप्त होगा और जो भी सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करेंगी उनके सुहाग की आयु लंबी होगी। तभी माता पार्वती और भगवान शिव आगे चल लिए और भ्रमण के लिए निकले। जब गांव के कुछ लोगों को पता चला कि भगवान शिव और माता पार्वती जी जो कि यहाँ से निकल रहे हैं, तो गांव की जो कि स्त्रियां थी वह जैसे ही थी वैसे ही भगवान को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए निकल पड़ी। तभी माता पार्वती जी ने अपना जो कि सिंदूर मांग का निकाल करके उन स्त्रियों के ऊपर फेंक दिया और उन्हें अपना सुहाग दिया। तभी जो कि शहर की कुलीन स्त्रियां थोड़ा देर से पहुंची, सर सवर करके और पकवान वगैरह बना करके लेकर के गईं। तभी माता पार्वती को भगवान शिव ने बोला कि देवी आपने अपना सुहाग तो उन स्त्रियों में बांट दिया है, अब आप इनको क्या दोगी? तभी माता पार्वती जी ने कहा कि मैं इनको अपनी उंगली का रक्त चीर करके सुहाग दूंगी। तभी माता पार्वती जी ने उन कुलीन स्त्रियों को अपनी जो कि उंगली को चीर करके उनको अपना सुहाग दिया। तो इस तरीके से है कि यह कथा व्रत जो भी गणगौर तीज चैत्र में जो कि आता है, तृतीय तिथि को आता है, यह व्रत जो भी कुंवारी लड़कियां करती हैं उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। जो भी सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उनके पति की आयु लंबी होती है, घर में हर प्रकार की जो कि सुख समृद्धि आती है। तो यह थी फ्रेंड्स गणगौर तीज की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कथा जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी करिएगा और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।